हेलो लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मैं कुछ अपना पर्सनल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं या इमोशनल हो रहे हैं, अभी जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए खासकर ये ब्लॉग है। प्रेगनेंसी में बहुत लोग को बहुत डर लगता है कि क्या होगा, खासकर जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग कि क्या होगा आने वाले टाइम में, कैसे होगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा तो उसमें क्या क्या होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा मुझे भी लगता था। तो मेरा तो फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है, तो उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ कि इससे अगर थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्प मिलता है, आप लोग की टेंशन दूर होती है, तो मुझे अच्छा लगेगा। So right now I am 5 month pregnant, second time। तो फर्स्ट टाइम जो मेरा सी सेक्शन हुआ था वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, वो सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप आराम से बैठ जाइए, चाय वाय अगर पीना है तो लेके आ जाइए। फिर मैं शुरू करती हूँ अपना स्टोरी। वैसे तो ज़्यादा मिर्च मसाला वाला स्टोरी नहीं है मेरा, नॉर्मल है। बट जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट बेबी में, वो मैं शेयर करूँगी। और प्रैक्टिकल जो भी मेरे साथ हॉस्पिटल में हुआ या फिर सी सेक्शन के दौरान क्या क्या मैंने फील किया, तो ये सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ। सो मेरी शादी हुई थी 2014 में, मार्च में, और मैंने कंसीव किया था 15 में। मुझे पता चला था, मार्च में ही पता चला था एक्चुअली। तो उस टाइम होली था मार्च में 2015 में। तो होली से पहले होली 8 मार्च या ऐसे कुछ हुआ था उस समय, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। सो बट मेरी जो तबीयत थी वो हल्की फुल्की सी ख़राब हो रही थी। तो मुझे लगा कि ऐसे ही नॉर्मल है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ पता होता नहीं है आपको। तो मुझे लगा कि गैस एसिडिटी ये होता ही रहता है, वही सब होगा कुछ। तो मैं बहुत ज़्यादा इनो पी रही थी और जो भी हो रहा था होम रेमेडीज़ और ये सब कर रही थी। बट ये कंटिन्यू चल रहा था, ये जो मेरा तबीयत था ना, होली भी मैंने मनाया और ऐसे वैसे, बट वो जो फीलिंग था, वो जो वीकनेस और जो होता है ना आपको वोमिटिंग वाली फीलिंग्स, वो वाली वो वैसे ही बना हुआ था। लेकिन मुझे फिर भी माइंड में नहीं आ रहा था। मैं सोची ये ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, 3-4 रोज में ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रही थी। सो ये ठीक नहीं हुआ तो कंटिन्यू। और वो जो होता है ना एसिडिटी और गैस वाला फीलिंग, उससे अलग था। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा वाला जो था, वो मुझे ऐसा लग रहा था, डाउट मुझे हो रहा था कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। गैस होता था तो वो अलग ही टाइप से होता था, तो थोड़ा सा अलग सा, क्योंकि वोमिटिंग मुझे कभी हुआ ही नहीं लाइफ में, कभी भी मुझे वोमिटिंग फीलिंग या वोमिटिंग हुआ ही नहीं। मुझे बहुत एलर्जी था वोमिटिंग से। सो उस टाइम मुझे ऐसा लगा था, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो मैंने वो जो किट मिलता है, आप टेस्ट घर में जो टेस्ट करने वाला किट होता है, वो मैंने मंगाया था। और उससे मैंने मॉर्निंग को टेस्ट किया था, तो उसमें पॉजिटिव आया वो रिपोर्ट। तब 100% श्योरिटी मिल गई कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट। सो मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार वाले बहुत खुश हुए। लेकिन फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए हम लोग को लगा कि डॉक्टर से भी चेक करवा लिया जाए। तो फिर वो किट भी लेके मैं गई थी गायनों के पास। तो उन्होंने भी ब्लड टेस्ट किया और आपके स्टमक टमी पे हाथ वाथ रख के वो टेस्ट किया और किट भी देखा, तो बोला हाँ कंफर्म है। और अल्ट्रासाउंड भी किया था मेरा। तो आई थिंक उसमें 6 या 7 वीक्स था वो। तो इंटरनल चेकअप करके अल्ट्रासाउंड का वो मुझे पता चला था, तो कंफर्म हो गया। फिर वो मेडिसिन वगैरह, फॉलिक एसिड और कैल्शियम, ये सब का सब मेडिसिन दे दी मुझे गायनों ने, और बोल दिया कि आराम करो, रिलैक्स करो, 3 मंथ ट्रैवलिंग मत करना, जो भी उन लोगों का होता है उन्होंने बताया। लेकिन मेरा पहले से ही टिकट कटा हुआ था मम्मी के पास जाने का। तो मैं तो बोली कुछ हो जाए तो मैं ये तो प्रोग्राम कैंसिल कर नहीं सकती है। तो गायनों का तो जो काम वो कर रही थी, लेकिन मैं भी रिस्क लेके चली गई। ऐसा कुछ बेड रेस्ट नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन बोला था कि ट्रैवलिंग अवॉइड करो तो अच्छा होता है 3 मंथ। बट मैं ट्रेन से चली गई थी मम्मी के पास, और मम्मी के पास 1 महीने रही थी। लेकिन मुझे लगा बाद में मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि
मैं वहाँ जाके बिल्कुल उठती ही नहीं थी। मेरा ऐसा हो गया था वो फेज में कि मैं अपना हेयर कॉम्ब नहीं करती थी, कहीं घूमना, कुछ खाना, हमेशा वोमिटिंग वाली फीलिंग, और बहुत ज़्यादा लेजी आपको फील होता है, सुस्ती लगती रहती है। तो वो मेरा कट गया, 1 मंथ तो ऐसे ही मेरा कट गया आराम करते करते। फिर मैं वापस आ गई अपने हस्बैंड के पास। तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई थी उस समय आगरा में। तो फिर 3 मंथ मोस्टली उस समय 2.5 में आई थी, तो 3 मंथ होने ही वाला था। तो फिर नया हॉस्पिटल सर्च करना था, गायनो सर्च करना था। तो मेरे हस्बैंड ने पता किया लोगों से। तो अच्छी डॉक्टर एक मिली थी, पंजाबी थी वो। उनका हिस्ट्री बहुत अच्छा था, लेकिन वो हॉस्पिटल जब मैं गई तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। वो इतना अजीब सा हॉस्पिटल था, बिल्कुल नॉर्मल गांव में जैसा रहता है हॉस्पिटल। कोई फैसिलिटी नहीं था ज़्यादा, बाथरूम भी बहुत। तो मुझे तो बहुत रोना आया वो हॉस्पिटल देख के कि मेरा बच्चा यहाँ पे होगा। मेरा तो बहुत ज़्यादा ड्रीम था कि मेरा बच्चा बहुत बड़े हॉस्पिटल में हो, या सबका होता है वैसे ही। तो मेरे हस्बैंड ने एक बात बोला कि अरे देखो, डॉक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हॉस्पिटल नहीं, कुछ हो जाएगा तो ऐसे वैसे। फिर मैंने भी सोचा कि चलो हाँ सही बात है, डॉक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने एडजस्ट कर लिया। फिर मेरा वहाँ टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो शुरू में तो वो मंथ में एक टाइम बुलाती थी, वही अल्ट्रासाउंड टेस्ट और जो आपको वैक्सीन लगता है, इंजेक्शन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब कंटिन्यू होते रहता है। तो मेरा ऐसे ही क्रॉस कर रहा था, वेट थोड़ा सा बढ़ रहा था, कोई ड्रेस व्रेस नहीं आ रहा था मुझे। 4 मंथ इन हो गया था, फिर भी ठीक ठाक था। खाना वाना, भूख लगने लगी थी, नोज़िया वाली फीलिंग चली गई थी और थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था। फिर मैं 5 मंथ में फिर एक बार मम्मी के पास गई थी। उस समय बहुत इन्जॉय की थी। वेट तो बढ़ गया था बट उस समय मुझे अच्छा लगा था। फिर मैं जब मम्मी के पास से वापस आई तो अपनी सासू माँ के साथ आई थी वापस। 2 मंथ मैं मम्मी के पास रही थी। फिर मैं जब वापस आई तो मेरा 7th मंथ इन हुआ था। तो उस वक्त से डॉक्टर ने मुझे 15-15 दिन पे बुलाने लगी। वो अल्ट्रासाउंड में वो देखती हैं बेबी का मूवमेंट और बेबी का हार्ट बीट, ये कंटिन्यू आपको 15 डेज़ में बुलाती हैं। फिर तो बुलाई थी। तो 7th मंथ में मेरा जो प्लेसेंटा था वो डाउन शो किया था। तो फिर मुझे उस समय पता नहीं था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको कुछ भी पता नहीं होता है। तो प्लेसेंटा नीचे था, तो बोली कि नीचे है तो तुम ज़्यादा सीढ़ी पे मत चढ़ना, भारी सामान नहीं उठाना, वॉक ज़्यादा नहीं करना। तो फिर मैंने सोचा भाई क्या है ये, प्लेसेंटा डाउन हो गया है, नीचे है। तो फिर तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, नॉर्मल नॉर्मली होता है ऐसा कि प्लेसेंटा खुद अपने जगह पे आ जाता है, और नहीं आएगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट कुछ होगा। लेकिन फिर 1 मंथ के बाद फिर मेरा टेस्ट हुआ था तो उसमें प्लेसेंटा सही हो गया था। तो फिर वेट वैसे ही बढ़ रहा था, नॉर्मली सब ठीक था। और लास्ट फिर 3 मंथ मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी, हार्ट में जलन, वो बहुत ज़्यादा वो खट्टी ढकारें, और रात भर मैं जगी रहती थी। मैं कुछ नहीं सोती ही नहीं थी मैं, कभी इधर कभी उधर करवट बदल के, और वॉक करते रहती थी रात भर में। एक तो वेट आपका बढ़ जाता है, ऊपर से वो जो आपका यूट्रस होता है उसका साइज बिल्कुल आपका जो चेस्ट होता है वहाँ तक हो जाता है। तो आपका जो डाइजेस्ट करना है खाना वो होता नहीं है सही से, और ऊपर की ओर प्रेशर करता है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा खट्टी ढकारें और एसिडिटी और बहुत ये सब होता है, बहुत प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करती थी। उस समय मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अभी मैंने इस टाइम में अगर होगा तो मैं, बोलते हैं कि ये पिल्लो को थोड़ा ऊपर करके सोना चाहिए, और कुछ भी होम रेमेडीज़ ना, कुछ ठंडा या फिर जो मेथी होता है, मेथी को रात भर भिगो के रख दो और वो पानी को सुबह पी लो, सबसे थोड़ा सा रिलीफ होता है। अदरवाइज़ ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये सब तो होना ही है, कितना भी आप मेडिसिन ले लो, कुछ भी ले लो। सो यही था। तो मेरे को 17 ही हो गया था। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे, उस समय 4 बजे, ऐसे तो मैं सोती नहीं थी, लेकिन कुछ आधा घंटा या 20 मिनट या 1 घंटा की नींद तो आ ही जाती थी। तो मैं सो रही थी 16 जो था अक्टूबर,
उसमें मैं सोई थी, तो सुबह 4 बजे यानी कि 17 के 4 बजे मेरा वाटर ब्रेक हुआ और मैं सडनली करवट बदली तो मुझे लगा कुछ फ्लो हुआ ऐसे करके। तो मैं फिर मेरी गाइनो ने बोला था कि अगर कुछ ऐसा होता है ब्लीडिंग या फिर पेन होता है तो मुझे कंसल्ट कर लेना फ़ोन करके। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि वाटर ब्रेक हुआ है ऐसा, तो फिर मैंने फ़ोन किया गाइनो को, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम आ जाओ, अभी हॉस्पिटल आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा था कि जिसका आप वेट करते हो 9 मंथ, वो फाइनली मतलब बहुत ड्रीम की तरह लगता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप थोड़ा सा अपना वो जो होता है फीलिंग जो डर वाला, वो थोड़ा भूल भी जाते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है अपने बेबी से मिलने का। 9 मंथ जिसको आपने रखा और टमी में और मिलने के लिए, वो गोद में लेने के लिए, तो थोड़ा सा फर्स्ट में तो बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। तो फिर मैं गई गाइनों के पास में मेरे घर के 10 मिनट्स में वो हॉस्पिटल था। तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने वो कमरा वगैरह बुक किया था, और तो फिर मैं गई हॉस्पिटल में। तो फिर टेस्ट की, उस समय वो डॉक्टर नहीं आई थी, नर्सेज को फ़ोन कर दिया था। तो नर्सेज ने मेरा सब कुछ टेस्ट किया, फिर बोला कि ओके आप एडमिट हो जाओ। सो मेरे को नहीं पता क्या उन लोग सोचते हैं या फिर क्या उन लोग के मन में चलता है, एडमिट कब होना ये तो आप नहीं बता सकते, डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था उस समय कि शायद 1-2 दिन और वेट कर सकते थे, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे, पेन वगैरह। लेकिन पता नहीं, एडमिट कर लिया, गाउन वगैरह मेरे को दे दिया, पहना दिया कि फीलिंग आ जाए हॉस्पिटल वाला। और रूम में मैं ऐसे करके लेटे रही। फिर एक घंटा हुआ, 1-1.5 घंटा हुआ, तो फिर हेयर सेव, एक नर्स आई, हेयर सेव, वो पूरा टमी जो आपका रहता है, पेट का एरिया जो करता है उसका पूरा, आपका बिल्कुल अगर बाल नहीं है तो भी वो सेव करते हैं, सेव करके और बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं किया। उसके बाद फिर नर्स ही सब काम कर रही थी, डॉक्टर उस समय तक नहीं आई थी। फिर मुझे उस रूम में तो कुछ नहीं, तो एक नीचे रूम था, वो लेबर रूम था जिसमें विंडो भी नहीं था, सिर्फ कर्टन पर्दे लगे हुए थे और कुछ नहीं था। उसमें जाके मुझे लेटा दिया, बोला कि आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है, यहीं आप लेट जाइए। मैंने वो ओपन वाले रूम में, खुला हुआ रूम, अजीब सा मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था, लेकिन मैं लेट गई उसमें। और फिर वो जो 2 नर्स थी वो इंटरनल चेकअप करने लगी, और पूरा जो वाटर वो था बैग, उसको मतलब वाटर लीक करने लगी वो। मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था, मुझे बहुत पेन भी हो रहा था। मुझे प्रेगनेंसी वाला जो पेन होता है वो आ ही नहीं रहा था। तो वो इंटरनल करके अपना हाथ को डाल के वो पेन को ये करना चाह रही थी, लाना चाह रही थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। मुझे बहुत पेन कर रहा था वो जो मुझे याद बस मुझे वही प्रॉब्लम हुआ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ प्रेगनेंसी में। वो प्रॉब्लम मुझे अभी भी याद है, और अभी फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे उसी से डर लगता है। सो वो कंटिन्यू मुझे लगता है 10-10 मिनट पे नर्स आती थी और वो वाटर बुक करती थी। माय गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ। डरने की बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं भी करते हैं, लेकिन मुझे किया था उन्होंने। मुझे पता नहीं वो डॉक्टर कैसी थी, और बट जब मेरा ऑपरेशन हो गया उसके बाद मुझे लगा अच्छी डॉक्टर थी, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज़्यादा रूडली और फिर वो डॉक्टर ने फ़ोन किया, डॉक्टर अभी भी नहीं आई थी, वो फ़ोन की कि इसको पेन वाला रिड्यूस करने वाला वो इंजेक्शन दे दो। वो भी मुझे दिया गया, फिर भी उससे नहीं हो रहा था। मेरी सासू माँ भी बैठी हुई थी वहीं पे, और उस रूम में कोई दरवाज़ा नहीं था। मुझे ऐसे ही बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो उस टाइम अच्छा नहीं था। फिर वो डॉक्टर फाइनली आई, सुबह का बज रहा होगा 7-8 बज रहा होगा। तो डॉक्टर आई, तो फिर वो अल्ट्रासाउंड करके देखी, बोली बेबी का सर ऊपर है, नीचे नहीं आ रहा है, पेन भी नहीं हो रहा है। बट मुझे वो जो इंजेक्शन दिया था उससे थोड़ा सा पेन हो रहा था, एकदम कम, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। बोली अभी तो मेरी डॉक्टर बोले ये क्या पेन है, ये तो कुछ पेन नहीं, जब तक तुम आवाज़ नहीं करोगी, चिल्लाओगी नहीं, तब तक वो पेन में होना नहीं है कुछ। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने पता नहीं इतना ज़्यादा वो इंटरनल चेक करके वो कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। तो मैंने फाइनल डिसीजन कर लिया था कि मैं तो सी सेक्शन ही कराऊँगी। और डॉक्टर ने मुझे बोल भी दिया कि ये बेबी का सर थोड़ा देर हम वेट करते हैं, अगर नीचे नहीं आएगा तो हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा।
मैंने सोचा ये तो 100% सी सेक्शन ही करेंगी, मुझे ऐसा लगा था, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है चलो। मैंने डॉक्टर को, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं रेडी थे सी सेक्शन के लिए, तो बट मैंने डॉक्टर को बोला तो मेरी गायनो ने बोला कि मेरा तो 2 बच्चा है, बेटा है, दोनों सी सेक्शन से हुआ था, देखो मैं कितनी फिट हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मेरे माइंड में भर दिया, तो मैंने तो 100% श्योर कर लिया कि हाँ सी सेक्शन चलो 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 करवाते। फिर मैंने हस्बैंड को भी कन्विंस कर लिया, तो मेरे हस्बैंड बोले ओके तुम हो, तो फिर फॉर्म वगैरह भरना होता है। मेरे हस्बैंड ने भर लिया, फट से मेरी डॉक्टर ने अपना OT में वो लेके मुझे चले गए ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ पे मैं गई तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। वेरी फ़नी है, बहुत अजीब आपको लगेगा मजाक की तरह, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई भी रूम ऐसा नहीं था जैसे आपको अच्छा फीलिंग हो। और जो जो ऑपरेशन थिएटर था वो बहुत अच्छा था, इतनी सारी लाइटें और अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी, और मतलब बहुत अच्छा रूम था वो। तो वहाँ जाके मुझे ऐसे ही अच्छा लगने लगा। मैं सोची यार पहले ही मुझे सी सेक्शन के लिए बोलना चाहिए था। तो फिर वहाँ पे मुझे लिटा दिया गया, और उससे पहले क्या किया था, स्लाइन चढ़ा दिया था। वो जो आपको ड्रिप चढ़ता है ना, वो आपके हैंड में वो इंजेक्शन का वो जो रहता है वो डाल के, और ड्रिप तो जाते साथ चलाना शुरू कर देते हैं। तो ड्रिप तो लगा हुआ था, और जो हेयर रिमूव था वो भी कर दिया। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मुझे उस वक्त दर्द स्टार्ट हो गया था। जो इंजेक्शन दी थी ना उसका जो था वो फील मुझे आने लगा था थोड़ा थोड़ा ज़्यादा। तो मतलब इतना ज़्यादा हो रहा था कि हाँ मुझे लग रहा था कि और बढ़ेगा तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो फिर जल्दी से एक डॉक्टर आई, एक नर्स आई, और वो आपका यूरिन वाला जो वो होता है पैकेट, वो जो थैली होती है वो लगा देती है, इंसर्ट कर देती है आपका। तो वो लगा दिया 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा दर्द हुआ था, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं पता चला। और फिर डॉक्टर आई, और एक डॉक्टर मेरी जो गायनी थी वो तो फीमेल थी, और एक मेल थे। मेल जो मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिए थे बैक में, वो थे मेल। तो मुझे जो इंजेक्शन दी थी पेन वाला, तो मुझे पेन स्टार्ट हो गया था, मतलब अच्छा खासा पेन उस समय हो रहा था, मुझे याद है। तो वो डॉक्टर आया फट से, और फिर मुझे बैठाया और मेरे बैक में थोड़ा सा मुझे फोल्ड किया और मेरे बैक में निडल डाला। तो मुझे चींटी की तरह हल्का सा बस पेन हुआ, ज़्यादा नहीं पेन हुआ। और बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये होता है इनॉर्मल, लेकिन मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ। एकदम चींटी जैसा, जैसे नॉर्मल इंजेक्शन आपको लगता है। इतनी प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं कि कोई मायने नहीं करता वो सब। छोटा सा पिंच होता है, छोटा सा पिंच हुआ, 2-3 जगह लगता है पिंच हुआ, और 2 सेकंड में वो बिल्कुल, मतलब 5 मिनट के अंदर वो जो मुझे नेचुरल वाला जो इंजेक्शन वाला पेन हो रहा था वो बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल गायब। मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई, और मुझे सुला दिया गया, और मेरे पैर वैर को ऐसे थोड़ा टच करके कि उठाओ पैर और देखो इसमें है अभी। तो वो एनेस्थेसिया काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, मतलब मेरे कमर के नीचे वाले उसमें, और पेन जो आ रहा था वो भी पेन चला गया। तो सुन हो गया, तो मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर वो मेरी गायनो आई, 2-3 नर्सेस थी, सब बिल्कुल ड्रेस व्रेस में आके, और जो भी अपना ये सब था अपना काम शुरू कर दिया। मेरे आँखों पे पट्टी लगा दिया गया, और मेरी दोनों हाथ को ऐसे करके आपका जो रहता है स्ट्रेस, वो जिस पे आपको लेटाते हैं उसमें दोनों हाथ को सीधा कर देते हैं और आँखों पे पट्टी लगा देते हैं। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। हल्का फुल्का आपके बॉडी को थोड़ा सिवरिंग, मतलब आपके पेट को कट करते हैं ना, तो हल्का फुल्का आपको पता चलता है कटिंग। पेन कुछ नहीं होता है, फीलिंग कुछ नहीं होता है, दर्द कुछ नहीं होता है, बट हल्का सा आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी को कोई हिला रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो वो वाला ना, जैसे कट करते हैं बेबी को, नीचे पुश करते हैं, फिर वो कट को बड़ा करते हैं और उसको निकालते हैं, तो आपका बॉडी को, मतलब आपका बॉडी हिलता है, ऐसे हिलता है, और टमी पे आपको पता चलता है कि हल्का हल्का कुछ ऐसे हो रहा है, बट कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। सो लगता है 5 या 8 मिनट में वो बेबी को निकाल लिए, और बेबी रोना स्टार्ट कर दिया। मैं उस समय थोड़ा सा, मुझे एनेस्थेसिया का जो होता है ना, नींद टाइप का वो लग रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी क्या है, देखूं गर्ल है या बॉय है, ऐसा कुछ फीलिंग। बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है ना, आई मीन सब चीज़ आप भूल जाते हो कि आपका क्या हो रहा है, बस आपको लगता है आपका बेबी देखो देखो।
तो फिर एक नर्स आके मेरे कान में बोली ये सब बॉय। मैं बोली चलो बहुत बढ़िया। मैंने देखा भी उसको, पीछे से छोटा सा बेबी था, रो रहा था। और फिर आपके बॉडी को ऐसे ऐसे करके जोर जोर से स्टिच करते हैं तो आपको बॉडी हल्का 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 से हिलता है। और स्टिच वगैरह करने के बाद उस समय एनेस्थीसिया का मेरे को बिल्कुल हो गया था नशा, मतलब हल्का सा आपको लगता है, हल्का सा वो यहाँ पे भी आता है, हल्का सा मेरे को आया था। तो जैसे नींद आती है ना, या फिर बहुत ज़्यादा चक्कर, मतलब हल्का सा नशा जिसको बोलते हैं, उस टाइप से हल्का हल्का। तो फिर मुझे 10-15 मिनट वहीं पे रखा गया। फिर मुझे उठा के दूसरे उस पर स्टेज पे डाल के और बाहर लेके गया। तो मेरे हस्बैंड सब बाहर थे, मेरी सासू माँ बाहर थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं देख रही थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी, लेकिन उतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं थी। मतलब देख के कुछ बोलना या फिर ऐसे करना, मैं बोल रही थी तो मेरा थोड़ा आवाज़ भी वो हो रहा था। फिर मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मेरे बेबी को दे दिया गया मेरे हस्बैंड को। मेरे सासू माँ थी वहीं पे। तो मैं रूम में जाके थोड़ा मुझे याद है, मैं मम्मी से फ़ोन पे बात की थी, लेकिन मेरा ना वो आवाज़ बहुत लड़खड़ा रहा था। तो मम्मी ने बोला रेस्ट करो अभी। 2-3 घंटे रहा था उसका, 1-2 घंटे रहा होगा एनेस्थीसिया का ये। उसके बाद फिर वो ठीक हो गया। फिर से पैर में भी वो आपको फीलिंग आने लगता है वापस। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोगों को क्या होता है कि एनेस्थीसिया ख़त्म होता है तो वो पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है। जहाँ आपको कट लगा है वो वाला पेन बहुत ज़्यादा होता है बहुत लोगों में। बट टच वुड ये चीज़ मेरे में नहीं हुआ। मेरे को कोई भी पेन नहीं हुआ। जब मेरा एनेस्थीसिया वाला जो ख़त्म हुआ उसका वो, फिर भी मुझे पेन नहीं हुआ। आई थिंक कि वो डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ वाला कुछ मेडिसिन दी होगी, इंजेक्शन दे रही थी, वो ड्रिप में डाल रही थी। बट जो भी है, मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ। मैं रात में आराम से सोई। मैं अपनी बेबी को देख रही थी, मुझे गोद में लेने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे रेस्ट बोला गया था। फिर मॉर्निंग हुआ, मैं आराम से सो के मॉर्निंग में उठी और मैं बेबी को देख रही थी। मैं करवट भी ले रही थी और मुझे वैसा कुछ भी फीलिंग नहीं हो रहा था कि मतलब पेन हो रहा है या कुछ। हाँ, बस वो इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक वाले जो इंजेक्शन देते हैं उसमें ही मुझे बहुत पेन होता, वही मुझे बहुत पेन होता था और मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ। तो मैं सोच भी रही थी कि यार सी सेक्शन तो बहुत ईजी हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता। मेरी मम्मी ने डांटा भी था, यार तुम ऐसा क्यों सोचती हो, सी सेक्शन बाद में परेशानी होती है शायद। लेकिन मुझे हाँ थोड़ा सा बैक में पेन रहता है, पता नहीं उसके कारण रहता है कि क्या रहता है पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कुछ दर्द नहीं हुआ और बेबी भी आ गया। सो थोड़ा सा चाइल्डिश सोचे, बचपना है। तो आप लोग अगर सी सेक्शन हुआ है, दोबारा माँ बनने वाली है तो डरिए मत। और अगर पहला बार भी अगर सी सेक्शन भी होता है, नॉर्मल हो तो अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन अगर सी सेक्शन भी होता है तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी उसमें परेशानी नहीं होती है। किसी केस में, मतलब कोई केस ऐसा होता है जिसमें बेबी बहुत वेट होता है बेबी का, या कुछ ब्लड की कमी हो जाती है, तो बहुत कम ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। उसके बाद फिर दूसरे दिन सॉफ्ट डाइट पे, मतलब लिक्विड डाइट पे, हल्का सा चाय और बिस्किट दिया गया गरम। उसके बाद फिर दलिया बना के दोपहर में, और फिर चाय बिस्किट लाइट, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना। फीडिंग भी कराना स्टार्ट किया था। नर्स आके बता रही थी कि कैसे कैसे फीड कराना है। तो उसमें तो ज़्यादा बच्चा एक्टिव भी नहीं रहता है, माँ को भी नहीं आता है फर्स्ट में, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक दिन बोतल वाला ही उसे बाहर का दूध दिया गया मेरे बेटे को। तो और नर्स आती थी, उसको स्पंज करती थी, उसका ड्रेस साफ करती थी, मुझे भी आके स्पंज करती थी, मेरा ड्रेस चेंज करती थी। बहुत हेल्पफुल थी नर्सेज। और एंटीबायोटिक वाला इंजेक्शन। और फिर मुझे मेरा बेड को फोल्ड करके मैं बैठी भी दूसरे दिन। और तीसरे दिन तो वॉक, मतलब वो जो लगा हुआ था टॉयलेट का जो थैली, वो सब हट गया और ड्रिप तो लगा हुआ था। और फिर कुछ देर के बाद ड्रिप भी हटा के वॉक करने के लिए बोला गया। तो यूरिन पास करना है आपको, और उसके बाद फिर आपको वॉक करना है, धीरे धीरे से रिकवर होता है। तो मुझे वैसा कुछ पता ही नहीं चला था। मेरी गायनो भी आके बोली हाँ तुम्हारा रिकवर अच्छा है, तुम्हारा स्टिच भी ठीक हो रहा है। तो 4th डे डिस्चार्ज कर दिया गया मुझे। मैं वॉक भी कर रही थी और सब कुछ, तो मुझे उतना ज़्यादा, मतलब ओवरऑल मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। बस मुझे जो 3 मंथ स्टार्टिंग में और 2 मंथ लास्ट में, और मुझे कोई एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा था, मुझे अपने बेबी को देखना था। घर पे आके मेरी सासू माँ थी और मैं थी, तो मुझे कुछ वैसा लगा नहीं। मैं रेस्ट भी नहीं करती थी, मैं
फुल टाइम मतलब नाइट में भी उठ के फीडिंग कराती थी, और मैंने कोई फीडिंग पिल्लो वगैरह नहीं, ऐसे ही बैठ के, स्टिच भी था और ऐसे ही बैठ के मैं उसको फीडिंग कराती थी और सारा काम भी उसका करती थी। एक मेड रख ली थी उसके कपड़े उपड़े के लिए और बस। बट बोलते हैं कि सिजेरियन में कम से कम 40 डेज़ आपको बहुत रिलैक्स करना चाहिए। मैंने नहीं किया था शायद इसलिए अभी मुझे कभी कभी ना बैक में पेन होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आप रेस्ट प्रॉपर कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए और ड्राई फ्रूट्स, दूध लीजिए और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बैक में जो आपके पीठ में दर्द होगा तो हमेशा रह जाता है। और अभी मेरे होता है बैक में पेन, लेकिन अभी सेकंड भी है, तो गायनो ने बोली है जब फर्स्ट सी सेक्शन है तो सेकंड भी सी सेक्शन ही होगा, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि ये सेकंड में सी सेक्शन, सेकंड आई में कैसे रिकवर होगा पता नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। आई थिंक कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो और आपको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ होगा। अगर आपका सी सेक्शन होना है या नॉर्मल होना है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प करता है तो इसके लिए थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यही था मेरा प्रेगनेंसी जर्नी फर्स्ट, और अब सेकंड जो है इसमें तो मुझे नहीं पता क्या होगा, तो ये भी मैं शेयर करते रहूँगी आपके साथ। तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ, शेयर करती हूँ न्यू वीडियो, डेली ब्लॉग। सो बाय बाय, टेक केयर।